ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जन्म मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि हमारे हाथ में नहीं है। जिस रुमाल का एक भी सिरा हमारे हाथ में नहीं है उसे हम अपनी इच्छा से नहीं घुमा सकते। एक भी सिरा हमारे हाथ में हो तो हम उसे गोल घुमाएं, ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं करें, पर जब दोनों ही सिरे हमारे हाथ में नहीं होंगे तो हम उसे किसी तरीके से नहीं घुमा। ऐसे ही हमारे पास ना जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु हमारे हाथ में है। ये हमारे पूर्व संचित कर्मों से थोड़ा थोड़ा मिलके हमारा प्रारब्ध बना और हमारे कर्मों के अनुसार हमें परिवार मिला, जन्म मिला और योनि मिली। अब दूसरी बात है कि इस जन्म में हमें जो भी कर्म मिला है हमें उस कर्म को क्योंकि मिला ही हमें इसलिए है क्योंकि हम करके आए, हमने चुना, वही परिवार चुना, वही सब कुछ चुना, और जब हम आए हैं तो अब हमें जो मिल रहा है उसको हमको काटते हुए जाना ही है। हमारे जीवन में हम किसी को दुख ना दें, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, बुरा तो करना ही नहीं चाहिए, और सबसे व्यवहार रखें, पर इतना व्यवहार ना रखें कि उस आदमी के कारण हमें, वो जा रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है, वो आ रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक व्यवहार रखें। आ रहा है तो ठीक, जा रहा है तो भी ठीक। कहते हैं अंत मते सो गते, क्योंकि जैसी हमारी अंत में मति होती है वैसी ही हमें गति अगले जन्म के लिए मिलती है। आपने देखा होगा ना, सारे जीवन जो काम हम करेंगे वो हमें लास्ट में भी याद रहेगा कि हमने ये किया। जिसने किया ही नहीं, क्यों आप गुरु मंत्र कर रहे हैं, क्यों आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट तक हम पे बना रहे। आपने सारी जिंदगी अगर व्यापार किया तो लास्ट में आप सोचो कि भगवान का नाम याद आ जाएगा, गुरु मंत्र याद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। इसमें मैं आपको एक जड़ भरत की कथा सुनाती हूँ। आप लोगों ने सुनी भी होगी कि एक भरत जी एक बहुत ऋषि थे माने हुए, और बहुत तपस्या करते थे। एक बार एक हिरन का बच्चा, एक सिंह ने एक हिरनी पर वार किया, और उस वक्त वो जो हिरनी थी वो गर्भवती थी। तो हिरनी तो मर गई पर वो बच्चा वहां पैदा हो गया। अब वो बच्चे को उठा के अपने पास ले आए और उस बच्चे का पहले ही दिन से पालन पोषण उन्होंने खुद किया। अब धीरे धीरे उन्हें उस बच्चे से बहुत ज्यादा ममता हो गई। जब कहते हैं ना, जब ममता हो गई तो लास्ट में जब उनका समय आया, जिसने सारी जिंदगी तपस्या करी, सारी जिंदगी पूजा पाठ किया, पर अंत में उनकी ममता उस हिरन के बच्चे पे थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। और जिस पे कहते हैं लास्ट समय पे आपकी जहां मति होगी वही अगली गति मिलेगी। अगली गति उन्हें हिरन की ही मिली, पर क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे तो उस गति में भी, उस योनि में भी उनको याद था कि मुझे क्यों ये हिरन की योनि मिली। हिरन योनि काटने के बाद वो फिर एक परिवार में पैदा हुए, और उस परिवार में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। और वो इस तरीके के हुए कि ना किसी से लेना, क्योंकि व्यवहार तो उनका वही था जो उनको ऋषि मुनि वाला था, ना किसी से लेना एक ना देना दो। परिवार में और 6-7 भाई थे जो उसको बेवकूफ समझते थे, ये तो कुछ करता है नहीं, और उसी कारण उन भरत का नाम धीरे धीरे जड़ भरत पड़ गया था, और इस जन्म में उन्होंने मुक्ति पाई थी।